भी ठंडे पड़ गए। पिछले 15 दिन से हम दरी पे बैठे हैं मजबूरी में। ठीक है, हमने सवेरे 5-6 बजे पता चला कि प्रधान जी तो ऊपर टंकी पे चढ़ गए। सरकारें तो बढ़ोतरी कराया करे या सरकार छीनने की बात करे। हमें पक्का करो। अरे बहुत होली आ जाए तो नीचे, बहुत होली भाई। लड़ाई फिर लड़ लेंगे। अरे आ जाओ मेरे यार, क्या बात होगी तो भाई, नीचे आ जाओ भाई। अरे क्या मामला हो गया यूं? एक मिनट भाई, फिलहाल तो हम देख सको हो सिरसा में पानी की टंकी के ऊपर 4 मानस चढ़ रहे हैं। भूखे तिशाए लगभग 100 घंटे हो गए, यानी कि 4 दिन हो गए और ऊपर चढ़ रहे हैं पानी की टंकी के ऊपर। न्यू नहीं समझ मारा कारण क्या है। परिवार वाले भी दुखी हैं, आसपास के मोहल्ला वाले, और फिलहाल भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। न्यूनतम देखोगे तो भाई वो क्या नाम है, क्या खड़े हो, कौन सी गाड़ी खड़ी है? हाँ, एम्बुलेंस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सारे बाणे बजा लिए, हांगा ला लिया, लेकिन ये मानस नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे। अरे क्या बात होगी, काम बात तो बता दो, क्यों चढ़ रहे हो तुम? पक्की है टंकी तो क्या पक्का करो रे भाई। फोन मिला इनका तो रे, मिल रहा है के? तो भाई ये इतनी ऊंचा चले गए, इनकी आवाज़ जो है ऊंचा चढ़ के आवाज़ जानी तो चाहिए दूर तक, लेकिन इनकी आवाज़ का गेटवा दाब दिया। क्या नाम है इनका जी? हेलो, एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण करो। अच्छा, ये समझ माई भाई कुंदन भाई, या तुम न्यू बताओ। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि भाई स्वास्थ्य कर्मी, इनका तारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा न्यू तो। हाँ भाई, करिए भाई कफन बांध कराए हैं कुंदन भाई, न्यू तो तारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक करो तुम। अब मैं अगर शहीद भी होना पड़ा तो हम 15,000 कर्मचारियों के लिए शहीदी देने के लिए भी तैयार है भाई। बात वो ठीक है, लेकिन तुम भूखे तिशाए न्यू क्यों कर काम चल लगा। आ जाओ नीचे भाई, बस मालिक की दया है। नीचे क्यों कर उतरोगे न्यू बताओ तुम। नीचे जब सरकार लेटर प्रिंट करके लेटर हाथ में दे देगी तभी आएंगे। तो भाई यूँ तो ठीक हो काम हो गया। चलो कुंदन भाई, मैं आऊँ संपर्क में दोबारा है, ये ठीक हो काम हो गया। बोले खुद ही को कर बुलंद इतना कि पानी की टंकी पे चढ़ाओ, जैसे खुदा बंदे से यूँ पूछे बेटे चढ़ तो गए, उतरेगा कैसे? और उतरण का बताया भाई, सरकार जब तक इनकी मांग नहीं मानेगी जब तक नीचे नहीं उतरे। और ये शाम ये जितने भी चेहरे देखो, थोड़े थोड़े खुल जाओ जी, ये जितने भी चेहरे तुम देख रहे हो ये NHM कर्मचारी हैं, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया गया, चेहरे मुरझाएंगे। कारण क्या है भाई? क्या नाम अपना? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अनिल मलिक है। अनिल मलिक। तो अनिल भाई क्या बात है, दूसरे का सेहत का ध्यान रखने वाले तो हम लोग, खुद का स्वास्थ्य डामाडोल हो गया, कारण क्या है? भाई साहब, जो NHM के कर्मचारी ना 1998 से सेवाएं देने लग रहे हैं। भारत सरकार ने 1998 में यह प्रोजेक्ट चालू कराया था। उसके तहत भारत सरकार कुछ पैसे देती है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी भारत सरकार ने छोड़ रखी कि जो ये कर्मचारी लगाए जाएंगे वो कर्मचारी आपका विषय है, आप इनको रेगुलर करो, कच्चे छोड़ो। वो राज्य सरकार पे छोड़ दिया मामला, राज्य सरकार पे मामला छोड़ रखा है। राज्य सरकार अपने दायित्व से पल्ला झाड़ देते हैं। ये तो सेंटर का प्रोजेक्ट है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 2011 में भी, 2012 में भी, 2013 में भी अलग से चिट्ठी डाल ली कि भाई ये थारा विषय है, हेल्थ आपका विषय है, और आप इन कर्मचारियों को अपने आप में समावेशित करो। अभी तो इतने साल हो गए जी, जब इतने साल हो गए, अब जो रिटायर हुआ है कोई भी NHM का कर्मचारी 58 साल की, उस पर खाली हाथ जावे, खाली हाथ है। इतने 25-27 सालों की सेवा देने के बाद वो अपने पोता पोती की जो वो बुढ़ापा मावा है उसका गोली भी नहीं दे सकता, गोली तक भी नहीं दे सकता है। वो कितने कर्मचारी हैं पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जी। चलो बच्चों थोड़ा एक बार, तो भाई फिलहाल तो हमने देखा होगा कल का प्रोग्राम, यानी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी जो कि न्यू को हैं कि हरियाणा में नायाब सरकार बना दी, और भाई हमने बाणा की कोथली तक पहुँचा दी। तो ये जो बाण हैं इन तक पूछांगे कौन सी बाण दो रहे और पता से आ लिए। हाँ बहन जी राम राम, तारी कोथली आ ली नायब सैनी कहते है, थोड़ा ठाडू ठाडू बोलो
क्या बात होगी कि और नहीं खा दो। कोतली तो आनी क्या थी, हमारे तो घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। पिछले 15 दिन से हम दरी पे बैठे हैं मजबूरी में। कोथड़ी तो दूर की बात है। कोतली तो दूर की बात है। हाँ जी, और पता से आए कि मैं नहीं, कुछ नहीं आया कुछ नहीं सर। आया। नहीं किस तरह के और पतासे की उम्मीद हम कर रहे हो नायब सरकार थे? हमें पक्का करो, पक्का ये- एनएचएम को पक्का करो एनएचएम जी। को पक्का करो। इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे 4 भाई ऊपर टंकी पे चढ़े हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है। हमारी बात सुनी जाए, हमें एनएचएम को पक्का किया जाए बस। बिल्कुल। तो ये तो अड़ गए नू कहें कि और पर मोआ हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी बात पक्की होनी चाहिए, बात माननी चाहिए। एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वहाँ अड़ रहे हैं कि भाई लगभग 16,000 कर्मचारी हैं पूरा हरियाणा में, और एक जो स्वास्थ्य मिशन है उसको लेकर आगे बढ़े थे, लोग तो स्वस्थ कर दिए, लेकिन खुद जो है फिलहाल वही बात है जो भाई बता रहे थे भाई, मतलब पोता पोतियाँ तो मीठी गोली दुआन जो का काम दुकान जो का भी काम कौन जी। इसमें हम सरकार तो ये मांग करने लग रहे हैं। 2018 में माननीय खट्टर जी की सरकार थी, जब इन्होंने में सर्विस बाय इलाज का लाभ दिया था, लेकिन ये पहली बार सुनी है कि यह सरकार दिया था, पहले लाभ दिया था, अब वो लाभ भी छीनने का लेटर जारी कर दिया है। अब जो करेंगे, जो आपको जो ग्रेड पे देंगे वो कंसोलिडेट सैलरी में बदल देंगे उनको। यानी कि ये वो काम हो गया पहले भाई नमाज वो रोजे छुड़ाने चले थे, नमाज गले पड़ गई। बिल्कुल जी। यानी कि जो सा है वो भी खत्म। जो दिया था ये पहली बार देखा कि जो दे बहन को हम 200 रुपये दें 50 रुपये दें, उससे उल्टे तो नहीं मांगा करते। ये भैया तो पहले एक उम्मीद जगी थी, चलो भाई आपके भाई इलाज दिए हैं, लेकिन ये तो वापस छीनने वाली बात करने लग रही है। आगे और देनी तो दूर की बात है, सरकारें तो बढ़ोतरी कराया करे या सरकार छीनने की बात करे। 2021 में खट्टर कोरोना योद्धा हम, और कोरोना योद्धाओं की सेवाओं को देखता हूँ, हमारे 15 साथी शहीद हो गए जी। थाली और ताड़ी बजाई गई थी आप लोगों के लिए। थाली और ताली भी बजाई गई थी, और इसके अलावा हमें उनको जो साथी शहीद हुए उनका शहीद का दर्जा दिया था, लेकिन सरकार ने यह भी कहा था कि आपको दुगनी सैलरी देंगे। लेकिन जो ये एनएचएम के कर्मचारी हैं, इन्होंने देश हित में सैलरी लेने से मना कर दिया था, और अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे करके इस संगठन ने 21 लाख रुपए सरकार के खाते में दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे देश के ऊपर आपदा थी। जिस टाइम पे पुलवामा का अटैक हुआ, उस टाइम पे एनएचएम के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, लेकिन देश हित को देखते हुए देश सुरक्षा हड़ताल वापस ले ली थी। और आज ये सरकार देना तो दूर की बात, जो दे रखा था वही खोसने की बात करने लग रही है, वो लेटर जारी कर दिया। तो भाई फिलहाल जो है एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वहाँ आर पार का मूड में हैं, और तुम देख सको किस तरह से भूखे तिशाए जो कर्मचारी हैं। ये कौन कौन है जो ऊपर चढ़ रहे, के नाम इनके? वो जो हमारे प्रधान है कुंदन प्रधान जी हैं, चंद्रकांत जी हैं, विकास जी हैं, और कृष्ण जी हैं। अब ये जो साथी हैं, ये एनएचएम के जो साथी हैं, काफ़ी दिनों से अपनी 26 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे। 10 दिनों के बाद हर रोज़ जैसे मीडिया के साथी पूछते हैं सरकार आपकी बात नहीं मान रही, तो अगला रणनीति क्या होगी। हमने काले रिबन लाकर हमने देखे, हमने सभी विधायकों को ज्ञापन देकर हमने देखे, सरकार की जिंदाबाद करके हमने देखी, मुर्दाबाद करके हमने देखी। हमने चोटी तई का जोर लाके इतना प्रयास कर सकते थे, सीएम साहब के आवास का घेराव कर लिया, सीएम साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन वो भी ढकोसला बन कर रह गया। लेकिन उसके बावजूद फिर भी जब मीडिया वाले साथी पूछते हैं कि अगला कदम क्या होगा, ये जो साथी हमारे जो प्रधान जी हैं और दूसरे साथी ये भावना में बह गए, भाई क्या करें, और मरना रह गया इस्ता फालतू, तो हमारा कुछ रहा नहीं। और बिना बताए साथियों को, बिना बताए भावनावश, क्योंकि सबकी जो प्रधान होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये अपने भाइयों के बहनों के चेहरे को देखते थे तो उसको देख के बिना बताए किसी को नहीं, अदरवाइज हम ये कदम नहीं उठाने देते। ये बिना बताए टंकी पर चढ़कर रात में 2-2:30 बजे चढ़कर लाई हुए, ठीक है। हमने सवेरे 5-6 बजे पता चला कि प्रधान जी तो ऊपर टंकी पर चढ़ गए। फिर हमने सबने गुजारिश करी, मका मांग मुद्दे तो हम लड़ लेंगे सरकारों से, लेकिन भाइयों थारी जान तब बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, आप नीचे आ जो, हमारा हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना। भाई आ जाओ नीचे रहे, आ जाओ भाई, मान जोड़ भूखे तिशाए मर जाओगे तमें। तो भाई फिलहाल ये तस्वीरें आर पार के मूड में जो है वो एनएचएम के कर्मचारी दिखने लग रहे हैं, और मरते दम तक जो है नुकह जब तक हमने पक्का नहीं करोगे, जब तक हमारी मांग जो है वो नहीं मान ली जाऊंगी, जब तक टंकी पता है उतरण की कोई बात नहीं है। भाई एक बात और बताना चाहूँगा धर्मू भाई,
हमारे जैसे जो लेटर की जो मैं बात करने लग रहा हूँ कि भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल रखा है पक्का करने के लिए। मणिपुर एक ऐसा स्टेट, पहला स्टेट बन गया जिसने एनएचएम के कर्मचारियों को सारे के सारे एनएचएम कर्मचारी पक्के कर दिए। और जो ये साथी राजस्थान में भी चिट्ठी आ गई, जो साथ में लगता स्टेट है, तारी चिट्ठी बच रही है, हमारी चिट्ठी बच रही है। सैनी साहब तो अपील है, सैनी साहब कोथली के तौर पे या चिट्ठियाँ दे दो। चलो भाई, ये एनएचएम के जो कर्मचारी हैं इनकी मांग है। और कैमरामैन से कहूँगा एक बार और दिखा दे, टंकी के ऊपर जो कर्मचारी वहाँ चढ़ रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है अगर भाई जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाऊंगी, जब तक जो है नीचे उतरने का सवाल ये पैदा को नहीं होता। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको हो सिरसा का ये इलाका है यूनिवर्सिटी के पास, जिसमें कि तुम शामी देखोगे तो भाई इमरजेंसी व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो एम्बुलेंस है या फिर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उनको बुलाया गया है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कई बार प्रयास करे गए हैं इन कर्मचारियों को नीचे ताड़ने खातर, सारे प्रयास कर लिए हैं, लेकिन मामला टस मस नहीं हो रहा। कर्मचारी किसी भी हालत में नीचे उतरने तैयार को नहीं। और नीचे जो समर्थन में जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई जब तक हमारे को पक्का नहीं कराया जाएगा हम अपने इस मिशन पर कायम रहेंगे। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहे हैं, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।